हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एक्वेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हो अपनी मंथली रीडिंग्स देखना, बिकॉज उस चैनल पर मैं जस्ट मंथली रीडिंग्स अपलोड करूंगी एंड यहाँ पर आपको आपकी वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। सो अगर आप देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी साइड पे द हर्मिट, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ कप्स है। ओके, सो आप किसी पर्सन को लेकर या ऐसा कह सकती हूँ कि किसी चीज को लेकर काफी पैशनेट फील कर रहे हो, ऐसा कह सकते हो। लाइक आप काफी पैशन, काफी फीलिंग्स जो है वो अपनी साइड से फील कर रहे हो, पॉसिबली किसी पर्सन को लेकर या भी किसी चीज को लेकर भी हो सकता है। बट ऑल्सो इस तरह दिख रहा है कि लाइक आप इस पर्सन को लेकर स्ट्रेस में हो। लाइक आप पैशन भी फील कर रहे हो बट एट द सेम टाइम आप स्ट्रेस में हो। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि बिकॉज आप इस पर्सन को लेकर फीलिंग्स रखते हो तो आप स्ट्रेस में जा रहे हो। लाइक इसी चीज को लेकर आप इस तरह हो कि लाइक मैं यहाँ क्यों फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों पैशन फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों इमोशंस फील कर रहा हूँ। आप इस तरह दिख रहे हो मुझे, या लाइक आप इस तरह कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ जो है वो पैशन फील करूँ, या मैं यहाँ इमोशंस फीलिंग्स जो है वो इस पर्सन के लिए रखूँ, या मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ इमोशंस फील करूँ, अपनी फीलिंग्स जो है वो फील करूँ। सो मैं यहाँ क्यों इस पर्सन को लेकर ये पैशन और ये फीलिंग्स जो है ये फील कर रहा हूँ। आप इस तरह हो, लाइक आप स्ट्रेस में जा रहे हो। लाइक आप इस तरह हो जा रहे हो कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लाइक किस तरह मैं इसका क्या करूँ। आप इस तरह मुझे दिख रहे हो कि आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है यहाँ पर, या लाइक इस तरह की सिचुएशन है। सो इस एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्ट्रेस में हो, कि आप बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हो किसी पर्सन को लेकर या किसी चीज को लेकर। बेसिकली इसी चीज की वजह से आप यहाँ मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हो। या लाइक ये एक एनर्जी है आपकी साइड से कि आप किसी पर्सन को लेकर पैशन, इमोशंस वगैरह फील कर रहे हो एंड यहाँ आप इस एनर्जी की वजह से स्ट्रेस में दिख रहे हो। होपफुली आपको समझ आया हो। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन है। ओके, सो ये एनर्जी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। ये पर्सन आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक आपको एक तरह से कह सकते हैं कि इजी वर्डिंग में कि आपको आंसर कर रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। ये अपनी साइड से आपको आंसर कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल वे में आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या प्रैक्टिकल होकर आपको आंसर कर रहे हैं। लाइक ये इस तरह है कि हाँ, मैं आपके साथ चीजों पर वर्क करना चाहता हूँ, ये इस तरह है। लाइक इनकी साइड से डिटर्मिनेशन है, ये आपके साथ चीजों पर प्रैक्टिकली वर्क करना चाहते हैं। एंड यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पैशनेट हो और फायरी एनर्जी में दिख रहे हो। लाइक आपकी साइड से ऐसी एनर्जी है कि आप पैशन फील कर रहे हो, थोड़ी फायरी एनर्जी दिख रही है, फायरी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। एंड ये ऐसी एनर्जी से आ रहे हैं कि लाइक मेरे पास प्लान है। लाइक ये पर्सन ऐसी एनर्जी से कि ये एक प्लान से आ रहे हैं कि हाँ, मेरे पास प्लान है किस तरह हमें इस सिचुएशन को जो है या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। ये पर्सन इस तरह दिख रहे हैं। लाइक ये प्रैक्टिकली, अगेन मैं कहूंगी, ये प्रैक्टिकल वे में इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सॉलिड वे में इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह दिख रहा है। या लाइक किस तरह से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, इसके लिए इनके पास पूरा प्रॉपर एक प्लान है। ये एक प्लान के थ्रू आ रहे हैं। सो यहाँ एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट आई डोंट नो आप स्ट्रेस में क्यों हो, बिकॉज यहाँ एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड लास्ट में मुझे आपके लिए हैप्पीनेस का कार्ड दिख रहा है। लाइक ये पर्सन भी आपके साथ अपनी हैप्पीनेस फील करते हैं। सो आई डोंट नो आप किस चीज को लेकर स्ट्रेस में हो। आई फील लाइक आप अपनी फीलिंग्स को लेकर ही स्ट्रेस में हो एंड इसके अलावा पॉसिबली कोई और रीजन हो सकता है। बट यहाँ ऑल ओवर इस पर्सन की साइड से बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपको लेकर। फॉर द कनेक्शन देखो, द टेम्परेंस है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपसे कह रही है कि चीजें सही हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि चीजें सही हैं एंड आपको लाइक बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। लाइक आपको जिस चीज की जरूरत है वो यही है कि आप बस अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो चीजें आपके लिए वाकई सही होती हुई दिख रही हैं, वाकई ब्यूटीफुल होती हुई, अच्छी होती हुई दिख रही है। एस ऑफ कप्स है
अच्छी एनर्जी तो यहाँ पर आपके लिए इमोशंस, लव, पैशन सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है पहले, देन चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होती हुई दिख रही हैं। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइस अगेन, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बट वहाँ पर आपको जस्ट मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ पर आपको आपकी वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। एंड मैं नेक्स्ट 2 डेज़ में आपकी मंथली रीडिंग्स वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। अगस्त के मंथ के लिए जो रीडिंग्स हैं वो मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। यहाँ मैंने आपसे कहा बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। यहाँ देखो, सो पॉसिबली आपके पास्ट में किसी ने कुछ ऐसा कहा है जिसका आपको यहाँ पर स्ट्रेस है, ये इस तरह हो सकता है। बिकॉज इस कनेक्शन में कुछ ऐसा मुझे खराब नहीं दिख रहा है, इस कनेक्शन में सब कुछ अच्छा है, ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। सो इस तरह हो सकता है कि आपके पास्ट में किसी ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जिसका आप अब स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। एंड मे बी लाइक आपने कुछ कहा है अपने पास्ट में किसी को जिसका आप स्ट्रेस ले रहे हो। ये इस तरह हो सकता है कि या तो आपने किसी को कुछ ऐसा कहा है जिसका आपको स्ट्रेस है, या किसी पर्सन ने आपको कुछ ऐसा कहा है जिसका आप स्ट्रेस ले रहे हो। इस तरह की ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। या बट ये इस तरह है कि आप, आई फील लाइक ये आप, आई डोंट नो ये आप हो या आपके पार्टनर, बट आप में से किसी एक ने उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया है, इस तरह दिख रहा है। एंड एक पर्सन अभी भी लाइक उस बात पर हैंग ऑन किए हुए। एक पर्सन ने उस बात को, वो जो भी सिचुएशन थी, जो भी हुआ था, जो भी खराब हुआ था, किसी ने कुछ कहा था, एक पर्सन ने उस बात को कंप्लीटली भुला दिया है, उससे मूव ऑन कर लिया है। लेकिन दूसरे पर्सन यहाँ उसी चीज पर हैंग ऑन किए हुए, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक वो इस तरह है कि क्या हमने वाकई में यहाँ से मूव ऑन कर लिया है, क्या वाकई जो है वो आप इस बात को भूल गए हो, क्या वाकई आप उस बात को लेकर मुझसे लाइक अपसेट नहीं हो। वो पर्सन इस तरह बिहेव कर रहे हैं। या लाइक एक पर्सन स्ट्रेस में है एंड उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर हैंग ऑन किया हुआ है कि मे बी उनके पार्टनर ने मूव ऑन नहीं किया, मे बी उनके पार्टनर ने पास्ट में जो हुआ है, जो भी बात हुई है, मे बी उनके पार्टनर ने उन चीज़ों को भुलाया नहीं है। मे बी वो अपसेट, मे बी लाइक वो आपको लेकर अपसेट है, ऐसा फील कर रहे हो आप। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इस कनेक्शन में मुझे लव दिख रहा है। यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स है, मुझे यहाँ लव दिख रहा है। इस कनेक्शन में अच्छी एनर्जी दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। लाइक आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। बट एक पर्सन इस तरह है कि अगर उन्होंने मूव ऑन नहीं किया तो क्या होगा, लाइक हो सकता है उन्होंने मूव ऑन ना किया हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कंप्लीटली उस सिचुएशन को छोड़ दिया है। जो भी बात हुई थी, जो भी खराब हुआ था, इस पर्सन ने उसको कंप्लीटली भुला दिया है एंड इस पर्सन ने वहां से मूव ऑन कर लिया है। उन बातों से, उन चीज़ों से जो भी खराब हुआ था आपके पास्ट में, एक पर्सन ने वहां से कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया। अभी आप बेटर समझते हो, लाइक रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो एनर्जीज आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। लेकिन यहाँ मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि एक पर्सन ने कंप्लीटली उस बात को, जो भी हुआ था, उसको भुला दिया। लेकिन दूसरे पर्सन ऐसे कह सकते हैं कि वो फेयर में है, वो ऐसा फील कर रहे हैं, उनको डर है पॉसिबली कि क्या कंप्लीटली सब कुछ वो जो भी हुआ था खराब, उसको आपने भुला दिया है या ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी इस तरह की एनर्जीज में वो दिख रहे हैं। होपफुली आपको समझ आया हो। यहाँ पर देखो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है, प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड डिवाइनली गाइडेड। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन सेफ है एंड आप डिवाइनली गाइडेड हो। आपको वहाँ से लाइक गाइड किया जा रहा है। सो आपकी डायरेक्शन सेफ है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। एंड गाइज अगेन, एक ऐसे पर्सन है यहाँ पर जिन्होंने पास्ट में जो भी हुआ है उसको भुला दिया है। जो भी खराब हुआ, जो भी हुआ, उस पर्सन ने उस बात को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। और एक पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने लाइक, जिनको ये फेयर है कि दूसरे जो मेरे पार्टनर हैं उन्होंने उस चीज़ को बुलाया है या नहीं बुलाया है, उन्होंने उस बात को ख़त्म किया है या नहीं किया है। इस चीज़ का एक पर्सन को फेयर है, इस तरह दिख रहा है। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट मैसेज है, आई नो आई स्क्रूड थिंग्स अप एंड ऑनेस्टली हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट। सो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो जानते हैं उन्होंने चीज़ों को, सिचुएशन को पूरी तरह से ख़राब कर दिया एंड वो कह रहे हैं ऑनेस्टली उनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से उनको अब चीज़ों को फिक्स करना है, किस तरह से उनको चीज़ों को अब ठीक करना है। उनको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। सेकंड मैसेज है यहाँ पर, आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई एक्शन। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि फाइनली अब उनको समझ आ रहा है कि जो वो एक्शन ले रहे थे, जो वो कर रहे थे, उनके उसका रिजल्ट क्या आना था, उनके एक्शंस का रिजल्ट क्या आना था। लास्ट मैसेज, आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी।
सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो स्टिल इस पर्सन को अफेक्ट करता है। पॉसिबली अब कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि स्टिल इस कनेक्शन, ये कनेक्शन जो है ये स्टिल उनको अफेक्ट करता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। बाय।